सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने में। इन बचे हुए 4 महीनों में हम यह प्रण लेते हैं कि पूरे साल में हमने जितनी भी गलतियां की है उन्हें बिना दोहराए और इन बचे हुए 4 महीनों में इतनी आमदनी करेंगे जितनी कि हमने पूरे साल की थी। यानी कि अगर आपने जनवरी से लेकर अगस्त के इन 8 महीनों में 2 लाख रुपए कमाए थे, तो हम सितंबर से दिसंबर के बीच के इन 4 महीनों में भी 2 लाख रुपए ही कमाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें इसकी नींव सितंबर के महीने में रखना होगी। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनका भाव हमें आने वाले महीने अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आमदनी को दोगुना करने के लिए इन फसलों के साथ में किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग करें इसकी जानकारी भी दूंगा। और मैं आपको इस वीडियो के अंत में 2.5 एकड़ में इन फसलों की बुआई सितंबर के महीने में किस तरह से करें, कौन सी फसल को कितने एकड़ में लगाएं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली इन फसलों को मैंने 8 ग्रुप में डिवाइड किया है। आते हैं हमारे पहले ग्रुप पर। ग्रुप ए, मटर। सितंबर के महीने में अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। अगेती में लगाई जाने वाली मटर का भाव 40 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाता है। सितंबर महीने की शुरुआत में पूरे देश में बारिश हो सकती है, इसलिए आप 10 सितंबर के बाद में मटर के बीजों की बुआई अपने खेतों में करें। मटर की फसल के साथ में आप मूली की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अगेती मटर की खेती किस तरह से करें, इस पर जल्द ही वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। अब अगले ग्रुप पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को पहले लाइक कर दें। अच्छा, अब आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो हम आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप। ग्रुप बी, फूल गोभी और मेथी। सितंबर के महीने में हम फूल गोभी व मेथी इन दोनों ही फसलों की बुआई कर सकते हैं और इन दोनों ही फसलों को एक साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की किस तरह से इंटरक्रॉपिंग करें, तो आप वह जानते हैं। खेत की तैयारी व क्यारियां बनाने के बाद में सबसे पहले आप मेथी के बीजों की बुआई करें व मेथी के बीजों की बुआई के बाद में सिंचाई कर दें और उसके बाद में आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करें। फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की इंटरक्रॉपिंग करने पर हमें 2 फायदे देखने को मिलते हैं। पहला, फूल गोभी की फसल में हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च नहीं आता, क्योंकि खाली पड़ी जगह पर खरपतवार की जगह मेथी आ जाती है। हाँ, थोड़ी बहुत खरपतवार होती है जिन्हें हम जब मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे उस समय पर निकाल देंगे। इस तरह से हमारा फूल गोभी की फसल में निंदाई गुड़ाई का खर्च बचेगा। दूसरा, फूल गोभी की फसल में आने वाली लागत हम फूल गोभी से उत्पादन लेने के पहले ही निकाल लेंगे। मेथी की फसल से आमदनी करें। अब आते हैं हमारे तीसरे ग्रुप, ग्रुप सी, बैंगन व चुकंदर। सितंबर के महीने में अगर बैंगन की नर्सरी तैयार है तो आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दें व आप बैंगन की फसल के साथ में चुकंदर की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किस तरह से करना है वह जान। इन दोनों की एक साथ सफल इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आप सबसे पहले 4 फीट चौड़ी क्यारी का निर्माण करें और इस क्यारी में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें। रो से रो की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रखें। इस तरह 4 फीट चौड़ी क्यारी में 3 रो बैंगन की आएगी। अब क्यारी की मेड़ के पास में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर दें। दोनों साइड पर आप वीडियो में देख सकते हैं। बीज से बीज की दूरी आप 5 से 7 इंच के आसपास में रख सकते हैं। ग्रुप डी, पत्ता गोभी व गेंदा। अगर आपकी पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार है तो सितंबर के महीने में आप पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। और अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो सितंबर के महीने में आप पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की फसल के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आप
एक लाइन पत्ता गोभी की ले और एक लाइन गेंदे की ले। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गेंदे की 2 लाइन के बीच की दूरी 3 से 4 फीट होना चाहिए। इन दोनों ही फसलों में हमें एक साथ उत्पादन देखने को मिलता है और इन दोनों ही फसलों की समय साइकिल भी एक ही है। इसलिए हम पत्ता गोभी की फसल के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। हमारी प्याज की नर्सरी सितंबर के महीने में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि हम सितंबर के महीने में प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। आप भी सितंबर के महीने में प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए 2 लाइन के बीच की दूरी 4 इंच रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की भी आप 4 ही इंच रखें। सितंबर महीने के अंत में लहसुन की बुआई कर सकते हैं। इस साल प्याज व लहसुन का भाव अच्छा मिल सकता है। आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह जरूर बताएं कि आपके एरिया में प्याज व लहसुन का अभी मंडी थोक भाव क्या है। इससे हमारी और अन्य किसान भाइयों की काफी ज्यादा मदद हो, इसलिए कमेंट करके प्याज व लहसुन इन दोनों का मंडी थोक भाव जरूर लिखें। ग्रुप ए पालक व धनिया। 15 सितंबर के बाद में पालक व धनिया इन दोनों ही फसलों की बुआई छिड़कन विधि से कर दें। वह बीज छिड़काव के बाद में कल्टीवेटर की सहायता से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। पालक व धनिया इन दोनों ही फसलों से हम मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यानी कि इन दोनों ही फसलों की बार बार कटाई कर सकते हैं। पालक की फसल से हम मिनिमम 3 कटाई से लेकर मैक्सिमम 5 कटाई तक कर सकते हैं। वह धनिया की फसल से मिनिमम 2 कटाई और मैक्सिमम 3 कटाई ले सकते हैं। और इन दोनों ही फसलों की पहली कटाई 35 से 45 दिन के अंदर अंदर बड़ी आसानी से आ जाती है। इसलिए आप सितंबर के इस महीने में पालक व धनिया की बुआई अवश्य करें, क्योंकि इन दोनों ही फसलों में लागत भी काफी कम आती है और अगर हमें अच्छा भाव देखने को मिला तो हमारी काफी अच्छी आमदनी हो सकती है। ग्रुप जी टमाटर। पिछले साल 2022 सितंबर के महीने की शुरुआत में हमने टमाटर की नर्सरी डाली थी और 5 अक्टूबर को पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में किया था। 25 नवंबर को पहली हार्वेस्टिंग ली थी और मार्च के फर्स्ट वीक में अंतिम हार्वेस्टिंग करी थी। आप भी इसी तरह से सितंबर के इस महीने में नर्सरी तैयार करें, अक्टूबर के महीने में पौधों का ट्रांसप्लांट करें और मार्च के महीने तक टमाटर की फसल से उत्पादन। टमाटर का भाव हमें ठंड के सीजन में कम देखने को मिलता है, लेकिन उत्पादन उतना ही अच्छा देखने को मिलता है। पिछले साल हमने सिर्फ 10 ग्राम बीज की बुआई करी थी और हमने टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट 0.30 एकड़ में किया, जिससे हमें लगभग 100 कुंटल के आसपास टमाटर की फसल से उत्पादन देखने को मिला। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं कि जिन भी किसान भाइयों के पास में 2.5 एकड़ जमीन है, तो वे सितंबर के इस महीने में इन फसलों की बुआई किस तरह से करें कि उनकी आमदनी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों में मिनिमम 2 लाख रुपए की आमदनी तो हो और उससे ज्यादा अगर होती है तो यह सोने पे सुहागा हो। आप सबसे पहले अपने 2.5 एकड़ के खेत 5 बराबर हिस्सों में बांट लें। वह पहले हिस्से में मटर की बुआई करें, दूसरे हिस्से में फूल गोभी व मेथी इन दोनों फसलों की बुआई करें, तीसरे हिस्से में पालक व धनिया की बुआई करें, चौथे हिस्से में गेंदा व पत्ता गोभी की बुआई करें और 5वें हिस्से में प्याज व लहसुन की फसल लगाएं। अगर आप इन सभी फसलों की बुआई सितंबर के इस महीने में करते हैं तो इन सभी फसलों की समय साइकिल दिसंबर के महीने तक कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आप इन 4 महीनों में अगर आपको इन फसलों का अच्छा भाव देखने को मिलता है तो 2 लाख से लेकर 4 लाख की आमदनी बड़ी आसानी से कर सकते। हमने इन फसलों में एक बात का विशेष ध्यान रखा है कि आपको कुछ फसलों का भाव काफी अच्छा देखने को मिलेगा और कुछ फसलों से आप काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मटर, गेंदा, मेथी व प्याज इनका अच्छा भाव देखने को मिलेगा व फूल गोभी, पालक, पत्ता गोभी, लहसुन, धनिया इनका अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इस तरह से आप सभी किसान सितंबर के महीने में इन सभी फसलों की बुआई करके आने वाले 4 महीनों अच्छी से अच्छी आमदनी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके
हमारे 1500 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर जो भी किसान भाई नया है वह सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।